माँ भारती को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ और इस माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं देश में विदेश में, आप सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। मैं श्री पुष्पेंद्र जी का ख़ास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना एक नोबल आइडिया सोचा और उसको एग्जीक्यूट किया, जिससे कि हमारे और आपके मन में बहुत सारे जो प्रश्न होते हैं वो जिज्ञासाएं शांत ना हो जाएं, जिज्ञासाएं शांत हो जाएं और हम लोग किसी बहाव में ना बहकर अपने लक्ष्य पर डटे रहें। इसलिए उन्होंने जो ये कार्य किया, उन्होंने जो ये सोचा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और हृदय से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जो राष्ट्रवाद के अलख वो जगाए हुए हैं, प्रभु उनको बहुत शक्ति दे, सुरक्षित रखे और वह इस अलग को लेकर आगे बढ़ते रहें। एक और चीज़ मैं यह कहना चाह रहा हूँ, इधर चूँकि बिल्कुल गांव में आश्रम है तो हमारे बहुत तेज़ हैं, इधर दूर दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं है इधर, तो अगर नेट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो, क्योंकि नेट का पोल गिर चुका है, तो अगर कोई दिक्कत हो तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, कहीं ना कहीं से वो तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। मैं बातचीत शुरू करता हूं और जो मेरी बातचीत का विषय है लिंचिंग ऑफ द सेंट्स इन आफ्टर। अभी सभी लोगों को पता है कि ये गढ़चिंचुरी की बात है, 16 अप्रैल की बात है। वहाँ 3 साधु, पूजनीय कल्पवृक्ष गिरी जी महाराज, सुशील गिरी जी महाराज और उनके ड्राइवर नीलेश जी, ये लोग गढ़चिंचुरी से गुजर रहे थे और वहाँ भीड़ ने, पुलिस की माने तो इन्हें चोर समझा, क्योंकि व्हाट्सएप पर कुछ इस प्रकार की सूचनाएं या अफवाहें फैल रही थी, तो इन्हें चोर समझा उन्होंने और इनको मारा, इस कदर मारा कि ये वहाँ मर गए। इन्होंने वहाँ देह त्याग कर दिया। जूना अखाड़ा के ये दोनों महात्मा हैं और इस बात को लेकर मन बहुत आंदोलित भी है, मन बहुत चिंतित भी है। आंदोलित होना स्वाभाविक है क्योंकि ये महात्मा हैं और मेरा प्रेम इनके प्रति, भगवा के प्रति होगा ही होगा। नेचुरली मैं उनके लिए वरिड हूँ, चिंतित हूँ। लेकिन दूसरा जो पक्ष है इसका, कि इस लिंचिंग से कुछ बहुत बड़े प्रश्न खड़े हो रहे हैं, यक्ष प्रश्न खड़े हो रहे हैं। This lynching has given the birth to so many questions, और उन क्वेश्चंस को मैं आज एड्रेस करना चाहता हूं। जब मैं उनके बारे में बात करूंगा तो जो लोग बहुत अवेयर हैं उनको तो खैर सब पता ही होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये समझ में आएगा कि हम इस लिंचिंग को क्यों महत्वपूर्ण कह रहे हैं और क्यों इस पर बात करने की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, क्योंकि मैं लगातार 18 तारीख से लगातार टेलीविजन डिबेट्स में इस मुद्दे पर बात कर रहा हूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप इसे कम्युनल एंगल क्यों ले रहे हैं, इस पर इतनी बात क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे युवाओं को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस मुद्दे पर, हाँ दुख तो है, लेकिन इस पर इतनी चिंता क्यों व्यक्त करनी है। इन सभी प्रश्नों को मैं सिलसिलेवार डिस्कस करना चाहता हूं। पहली बात, 16 तारीख का ये जघन्य अपराध होता है और इसकी जो सूचना है, जो पुलिस की जो रोजानामचा होती है या दैनिक विज्ञप्ति होती है, 17 में भी इसके बारे में कोई बातचीत नहीं होती। सडनली सोशल मीडिया पर यह आउटब्रेक होता है इस खबर का, और सोशल मीडिया उसके बाद इसको उठाता है और ये एकदम आग की तरह फैलनी शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आता है, उसके बाद फिर रेगुलर मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो अलर्ट होता है और वह इसकी बात करना शुरू करता है। लेकिन 19 तक भी इसकी बात बहुत जोर शोर से नहीं हो रही। ये तो एक तरीके से राष्ट्रीय मुद्दा बन जाना चाहिए था।
तबरीज के मुद्दे को राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया, झारखंड हिल गया। उसके पूर्व में भी इस प्रकार की बहुत सारी लिंचिंग, और देखिए मैं कम्युनल बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे ऐसे मुद्दे ऐसे बन गए कि पूरे देश में मानो एक आग लगी, लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा, इसको कहीं जगह नहीं मिल रही थी। वो दोनों महात्मा अपना जीवन देके 1 मिनट की खबर के लिए जगह ढूंढ रहे थे। संत समाज में इसमें भयंकर रोष था। संत समाज ने इसका संज्ञान लिया और हमारे संत शिरोमणि, हमारे समाज के जो प्रमुख लोग हैं, उसके बाद उन्होंने इस पर बातचीत करनी शुरू करी, सरकार करी, तब जाकर यह मुद्दा लोगों की समझ में आया, लोगों के पास पहुंचा। अन्यथा ये तब आता वोश हो जाता, पता भी नहीं चलता। ये सामान्य बात नहीं, और इसको मैं केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर की तरह नहीं देख रहा। ये उस एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से कहीं बहुत बड़ी चीज है। ये इस बात को दिखा रही है कि संतों माध्यम है, ये इस बात को दिखा रही है कि किस प्रकार से हिंदू धर्म के प्रति भेदभाव होता है, और वहां कुछ भी हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन किसी दूसरी कम्युनिटी में कुछ भी हो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सरकारों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी, व्यवस्थाओं के लिए भी, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, कुछ गिने चुने बुद्धिजीवियों के लिए भी, क्योंकि ऐसा लगता है कि भारत में कुछ ही बुद्धिजीवी हैं जो सेक्युलर हैं और जो सबकी बात करते हैं, लेकिन वो सबकी बात नहीं करते हैं। इस दृष्टि से अगर आप चीजों को देखना शुरू करेंगे तब समझ में आएगी कि ये जो लिंचिंग हुई है, इस लिंचिंग के इंप्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। इस लिंचिंग के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत गहरी है। ये केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं है। और यह कहना कि वहां पर केवल 2 पुलिसमैन थे, वो 200 लोगों की भीड़ को काबू नहीं कर सकते, तो इसमें अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। पहली बात तो यह है कि 200-250 लोग वहां पर आ कैसे गए, और अनौपचारिक सूत्र तो लगभग 300-400 बता रहे हैं। खैर, मैं सरकार की बात पर जाता हूं। 200 लोग रात में उस स्थान पर आ कैसे गए, यह अपने आप में एक बड़ी चिंताजनक स्थिति है। उन तक यह खबर कैसे पहुंच गई कि एक गाड़ी इस रास्ते पर आ रही है, और ये जो सरकार ने कहा कि वहां पर केवल 2 पुलिसमैन थे, ये गलत है। क्योंकि जो वीडियो रिलीज हुए हैं, लोगों ने बनाए या पुलिस के पर्सन्स ने बनाए हैं, जिसने भी बनाए हैं वो वीडियोस आए हैं, और वो असत्य नहीं है। वो वीडियोस तो 6 पुलिसमैन के तकरीबन लोग दिखा रहे हैं। तो ये झूठ क्यों? और जिस तरीके से वहां पुलिस पर्सन्स का व्यवहार है, वो साफ दिखा रहा है कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि डरे से डरा पुलिस वाला भी भीड़ के अंदर इतना तो करता है, उसे इस तरीके से कौलिया में भर के कहता है स्टे अवे प्लीज, अच्छा तू स्टे अवे, इतना तो करता है। वहां पुलिसमैन ये भी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उस 72 वर्ष के बुजुर्ग साधु को छोड़ा, वो साधु उन तक भाग रहा है, उसका हाथ पकड़ने के लिए भाग रहा है, और वो कह रहे हैं ऐसे करके, और इधर फेर के वो चल दिया। वो 2 महात्माओं की तो महत्वपूर्ण बात है ही, लेकिन यह बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये चूंकि साधुओं का मामला था, इसीलिए इस मामले ने तूल नहीं पकड़ा, इसलिए इतने सारे पुलिस के लोग होते हुए भी उन्होंने कोई बात, उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं करी, जबकि उनके पास खबर पहुंच चुकी थी वन विभाग की। फिर भी वो वहां पर आ गए और कह रहे थे हमारे पास एम्यूनिशन नहीं था, हमारे पास आर्म्स नहीं थे, इसलिए हम हवा में फायरिंग नहीं कर सकते। इतनी कमजोर, इतनी लचर पुलिस कैसे हो गई? और अगर है तो चिंता की बात बहुत ज्यादा है। अब मैं जो चिंता की बात है उस पर आता हूं। चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ये जो गढ़चिंचरी वाली जो ये बेल्ट है, ये नक्सल बेल्ट है।
यहां नक्सलिज्म डेवलप हो रहा है। और जिस रास्ते पर नक्सलिज्म इतना डेवलप हो रहा है, उस रास्ते पर पुलिस नहीं है या पुलिस का कंट्रोल नहीं है, पुलिस के पास हथियार नहीं है। गढ़चिरौली से इसका कंपैरिजन लोग करने लगे हैं, और अगर यह कंपैरिजन हो रहा है तो अपने आप में यह सुरक्षा की दृष्टि से बेहद चिंताजनक है, क्योंकि ये जो रोड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो जंगलात हैं ये ऐसे रिमोट एरियाज में है जो यदि पुलिस सर्वेलेंस से बाहर है तो बेहद चिंता का विषय है। अन्यथा तो ये इस बात की तरफ इंडिकेशंस हैं कि ये धीरे धीरे आग बढ़ रही है, और एक और किस्म की आग बढ़ रही है, और उस आग के कुछ लोग जो उस आग को जलाने वाले कुछ लोग हैं, वो उन 101 लोगों की जमानत लेने पहुंच जाते हैं। आप देखिए, एक जघन्य अपराध होता है, उसकी जमानत लेने लोग पहुंचते हैं, जबकि वो लोग वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। यह इंपॉर्टेंट चीज है कि जमानत लेने क्यों पहुंचे, कौन पहुंचा? क्या उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि नृशंस हत्याएं की गई है, लिंचिंग की गई है? वो क्या सोच रहे हैं उस वक्त, उनका थॉट प्रोसेस क्या है? क्या वो समाज के हक की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, या ये क्लियर हो रहा है कि वो एक खास किस्म के पोलराइजेशन को हवा दे रहे हैं? ना केवल हवा दे रहे हैं, आई डोंट हेजिटेट टू से दैट दे आर क्रिएटिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ पोलराइजेशन देयर। इसलिए ये चिंता की बात है। दो महात्माओं की और एक और व्यक्ति की जान गई, ये तो बेहद दुखद है, लेकिन ये जान जो जाना है ये सैकड़ों प्रश्न छोड़ रही है। इसलिए इस पर बात करना बेहद अहम है, बेहद आवश्यक है। देखिए, पहला पॉइंट तो यही है कि जबरदस्त ध्रुवीकरण। मैं सिंपल ये बात पूछ रहा हूं, खास तौर से उन बुद्धिजीवियों के लिए जो बिना मौसम भी मेंढकों की तरह से टर्राते हैं। बस बात हिंदूज की नहीं करो उनसे। स्टूडेंट्स गलत अगर करें तो टर्राना शुरू कर देंगे स्टूडेंट को जस्टिफाई करने के लिए। आप एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स को दे दीजिए, ये सारे बुद्धिजीवी आपको रिश्तेदार मान के स्वागत करने पहुंच जाएंगे आपका। अगर किसी मुस्लिम की या क्रिश्चियन की डेथ हो जाती है वो भी गलत है। लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए बराबर है, मैं उसको भी कंडेम करूंगा, लेकिन उसकी डेथ पर ये सारे बुद्धिजीवी बाल्टी भर आंसू लेकर पहुंच जाते हैं। इन साधुओं के लिए कहा गए, उन्होंने कंडेम क्यों नहीं करी इनकी लिंचिंग? क्या साधु इंपॉर्टेंट नहीं है? आप छोड़िए, आप रिलीजन को नहीं मानते, आपके यहां भय भक्ति भगवान का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं ये मानता हूं, लेकिन मानव का कॉन्सेप्ट तो है ना, ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट तो है ना। ह्यूमन राइट्स क्या आप ये अलग अलग मानेंगे कि इनका ह्यूमन राइट्स है? आप पाकिस्तान तक के लोगों के लिए टेररिस्ट जो एकदम प्रोवन टेररिस्ट हैं, आप उनके लिए भी बोलते हैं इनके ह्यूमन राइट्स का क्या होगा, और फौज के ह्यूमन राइट्स का नहीं बोलते, तो आप उनके ह्यूमन राइट्स के लिए बोल सकते हैं ये भी तो इंडियन सिटीजन्स हैं, और ये तो फौजी भी नहीं, निरी साधु। और इनका कोई ऐसे कोई अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग नहीं हैं। जगेश्वरी के मुंबई के एक हनुमान मंदिर में ये लोग रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मस्त रहते हैं, लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं, लोगों से बात करते हैं। और ऐसे लोगों के, उसमें से एक व्यक्ति तो 72 वर्ष के, उनसे ढंग से चला नहीं जा रहा। किस तरीके से व्यक्ति भाग रहा है और किस तरीके से भीड़ को मार रही है, और मोटे मोटे लठ, इतनी जल्दी इतना सारा अरेंजमेंट, ये कैसे हो गया? ये 100% ऑर्गेनाइज किलिंग थी। इस पर वह क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों? ह्यूमन राइट्स वायलेशन यहां नहीं हुआ है क्या? हां, कुछ लोगों के हिसाब से साधु ह्यूमन बीइंग है निश्चय। इस देश और संस्कृति से जो सीधा जुड़ गया
वो ह्यूमन बीइंग है नहीं। जिसने ये भगवा रंग धारण कर लिया वो ह्यूमन बीइंग है नहीं। जिसने पीला वस्त्र धारण कर लिया, श्वेत वस्त्र धारण कर लिया, वो ह्यूमन बीइंग रहा नहीं। क्या ह्यूमन बीइंग रहने के लिए थैला लटकाना, दाढ़ी बढ़ाना, बीड़ी पीना जरूरी है? क्या बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करना वो जरूरी है तब कोई ह्यूमन बीइंग होगा? क्या केवल कुछ खास मजदूर ही ह्यूमन बीइंग होंगे? क्या कुछ खास किसान ही ह्यूमन बीइंग होंगे? सारे किसान क्यों नहीं? सारे मजदूर क्यों नहीं? यह पोलराइजेशन जो है, इंटेलेक्चुअल पोलराइजेशन, रिलीजियस पोलराइजेशन तो है ही है भारत के अंदर, और यह आज से नहीं है। यह आज से नहीं है, इसकी चर्चा मैं अभी करूंगा। लेकिन ये जो इंटेलेक्चुअल पोलराइजेशन है, and people are speaking for and against a person on very selective ideological basis, this is harmful. खतरनाक चीज है ये। लेकिन ये बुद्धिजीवी कभी नहीं बोलेंगे आपके लिए। इसीलिए हिंदू को अपनी बात कहनी पड़ती है, और ये मैं किसी क्रोध में नहीं कह रहा हूं, दुखी होकर कह रहा हूं। मैं और कुछ मुद्दे भी इसमें कहना चाहता हूं कि अगर एक हिंदू यह कह देता है मैं हिंदू हूं, तुरंत लेवलिंग हो गई। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप तो चले थोड़ा निजी भी है, फेसबुक पर तुरंत लोग लिखने लगेंगे यू आर कम्युनल, यू आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर थिंग। साधु को ऐसा नहीं होना चाहिए, साधु को वैसा नहीं होना चाहिए, साधु को, सच्चा साधु का यह मतलब है। आज मैं इस शब्द का अर्थ भी समझाऊंगा। ये सच्चे साधु वाली बात, सच्चे संत वाला सेंटेंस, ये जार्गन, ये किसने निकाला है, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि आंखें खुलनी चाहिए पूरी तरह। तो हम अगर बोलेंगे और बार बार अगर आप एक कम्युनिटी को कम्युनल कम्युनल कम्युनल, एंटी ह्यूमन कहने लगेंगे, तो वो कम्युनिटी थकने लगेगी उस चीज से। फिर वो थकन फ्रस्ट्रेशन लाएगी, वो फ्रस्ट्रेशन गुस्सा लाएगी, और गुस्सा आएगा तो अपनी बात को ज्यादा जोर से कहने शुरू कर देगा। पीएफआई ने जब रामालिंगम के साथ उनका जब कत्ल किया तो बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चला, ऐसे खामोश हो गए जैसे मुंह में जबान है ही नहीं, जैसे वो है ही नहीं। ये कौन लोग हैं जो पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को डिफेंड करते हैं? ये कौन लोग हैं जो आईएसआईएस जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को डिफेंड करते हैं? ये कौन लोग हैं जो टेररिस्ट को डिफेंड करते हैं? कौन लोग हैं? और अगर ये लोग हैं और आइडेंटिफाइड हैं, तो इन लोगों को एनएसए के अंतर्गत बंद क्यों नहीं किया जाता? मेरी सरकार से भी ये मांग है कि ऐसे लोग, तो ये तो घातक है, इस देश के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, ये पूरी वर्ल्ड पीस के लिए घातक लोग हैं। ऐसे लोग जो किसी भी किस्म की वॉयलेंस को विजिट करते हैं, ऐसे लोग पूरी वर्ल्ड पीस के लिए घातक है। ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे सख्त सजा के रूप में क्यों नहीं रखा जाता? सोचने की बात है। भारत में अर्बन नक्सल किसी ने नहीं कहा। अब जब हद हो गई, हर एक चीज की हद हो गई, हम अपने गुरुजी को पूछते हैं, तुरंत एक मैसेज करना शुरू कर देता है व्यक्ति, अरे साइंस के दौर में ये क्या ड्रामा लगा रखा है, ये क्या अंधविश्वास है, मैं मेरे गुरु को पूजता हूं, ये अंधविश्वास है। और आप एक इस तरीके से एक साइंटिफिक फिनोमेना क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जो आज तक कोरोना का सीड क्या है ये नहीं बता पाया, तो आप फिर भी साइंटिफिक हैं। मेरी पूजा, मेरा प्लेसबो इफेक्ट, ये अनसाइंटिफिक है, क्योंकि ये भारतीय है, ये रंग भारतीय है, इसीलिए, क्योंकि ये हिंदू रंग है, इसीलिए हम सब अनसाइंटिफिक हैं। हम सब जो है नाग नचाने वाले लोग हैं, हम सब कट्टर लोग हैं, फंडामेंटलिस्ट, फैनेटिक। और अब तो एक नया शब्द खोजा गया है, फासिस्ट। ये फासिस्ट हमें कहता कौन है? ये जो हम लोगों को फासिस्ट कहते हैं, उन्हें क्या तीन बातें नहीं पता? सब लोग ध्यान से सुने, आज के बाद कभी बर्दाश्त मत करना ये फासिज्म वर्ड। मैंने तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी उनके ट्विटर पर जाकर लिखा था। फासिज्म का मतलब है एन आइडियोलॉजी अगेंस्ट लिबरलिज्म, उदारवाद के विरुद्ध
एक विचारधारा। हिंदू से ज्यादा उदारवादी इस दुनिया में और कौन है, जरा बताइए। हिंदू एक ऐसी कौम है, अब आप लगा लीजिए, नवी एडी से लगातार पीसा जा रहा है, कुट रहा है, उसकी जमीन छीन ली, उसकी भाषा छीन ली, उसके वस्त्र छीन लिए, उसकी परंपराएं छीन ली, उसके मंदिर तोड़ दिए, 60,000 मंदिर। ये तो वो हैं जो प्रमुख हैं, बाकी अंदर खाने गली कूचों में कितने टूटे होंगे उसका हिसाब ही नहीं है कोई। कश्मीर में लगभग 9-10 एडी से, आज सोच लीजिए कितना वक्त हो गया है, तब से आज तक कश्मीर में 50,000 मंदिर बंद पड़े हैं। क्यों? 2019 25 सितंबर 2019 को उनका लॉकडाउन खत्म हुआ है साहब। और जब वो मंदिर के बारे में लोगों को पता चला तो आधे से ज्यादा मंदिर कब्जा चुके हैं, उनकी जमीनें कब्जाई जा चुकी हैं। कई मंदिर तो ऐसे हैं जिनकी जमीनों पे कब्रिस्तान बन गए। क्यों? और फिर भी फासिस्ट हम। कितना उदारवाद, कितना उदारवाद। तुर्की में खलीफा की गद्दी पर संकट आता है, आग भारत में लग जाती है। आप देखिएगा 2021 में जब उसके 100 साल मनाए जाएंगे, क्या हो सकता है। जिया उल हक पाकिस्तान में मरता है, कश्मीर के हिंदू मार देते हैं और मंदिर तोड़ देते हैं। भुट्टो को फांसी लगती है, कश्मीर में और भारत के कुछ और हिस्सों में दंगे हो जाते हैं। सैटेनिक वर्सेस पे प्रॉब्लम इंग्लैंड में आती है, आग भारत में लग रही होती है। लज्जा में प्रॉब्लम बांग्लादेश में आ रही होती है, आग भारत में लग रही होती है। भारत का इससे क्यों मतलब नहीं, भारत का इससे क्या मतलब है? भारत के समाज ने इसमें क्या कंट्रीब्यूट किया भाई, जो आपने भारतीयों को जला दिया, हिंदुओं को जला दिया, उनकी गाड़ियां तोड़ दी, भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया, और फिर भी हम उदारवादी नहीं है। इतना सब सह रहे हैं लेकिन उदारवादी नहीं है, हम फासिस्ट हैं। और फासिस्ट कहने वाले हमें जो लोग हैं, दूसरा पॉइंट सुनिए कि आपको आज के बाद कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। पहला तो मैंने बता दिया आपको। दूसरा पॉइंट यह है, रूस में फासिस्ट पार्टी थी बाकायदा, 30 to 40, 10-12 साल का इसकी एक यूथ विंग भी थी। और तीसरा पॉइंट ये, जो हमें फासिस्ट कहते हैं, अगर वो अपने फासिज्म का या जिस आइडियोलॉजी को वो मानते हैं उसके फासिज्म का इतिहास टटोल दे, 1 मिलियन से ज्यादा किलिंग्स हैं उसमें। हिंदू ने किसे मारा है? अब बोलता है वो भी इसलिए क्योंकि बेहद पीड़ित और प्रताड़ित है। आपने एक देश के निवासियों को उसकी जमीन से बेदखल कर दिया, उसके पूजा की जगहों से बेदखल कर दिया। अरे हिंदू वो कौम है जो अपने ही देश में जजिया कर देकर रह रही थी, और फिर भी उदारवादी हम नहीं है। Why shouldn't we fight back? आक्रमणकारियों से मेरा क्या रिश्ता है भाई? जो भारतीय, जो हिंदू मुसलमान बने वो मेरे भाई बहन, उनसे मेरा रिश्ता है। उनके सिर्फ पूजा की पद्धतियां अलग हैं, लेकिन वो हैं मेरे ही जैसे, मेरे ही खून के, मेरी मिट्टी के लोग। लेकिन जो आक्रमणकारी हैं, मैं उन्हें कैसे मोहब्बत करूंगा, उन्हें कैसे प्यार करूंगा? लेकिन एक आक्रमणकारी द्वारा बनाई गई मस्जिद के लिए 500 साल लोग लड़ते हैं, और लड़ने वाले कौन लोग हैं? धरती तो पाकिस्तान की भी साहब हिंदुस्तान की ही है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ने इसे लेजिटिमेसी दे दी हो, लेकिन यह कोई मॉरल वैल्यूज के आधार पर देश नहीं बना है। मेरी जमीन लेके यह देश बना है, और उसके बाद वहां से आतंकवादी भेजे जाते हैं। वो आतंकवादी यहां किलिंग करते हैं, कश्मीर के लोगों को भगाते हैं, मस्जिदों से नारे लगाए जाते हैं, और यह कहा जाता है कि सारे हिंदू मर्द खाली कर दे, अपनी औरतों को छोड़ जाए। ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा, और फिर भी फासिस्ट हम हैं। जरा सोच के देखिए। मैं मुसलमान भाई बहनों से भी यह प्रश्न करता हूं कि क्या आप इतना भी दिली आपके मन में नहीं होगी, इतने बेदिल हो जाएंगे कि ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन वैल्यूज को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे? संत समाज के इन 2 महात्माओं की हत्या ने एक बार फिर इन सारे मुद्दों को जीवित किया है। यह दर्द है मुझ जैसे बहुत सारे लोगों का जो इस प्रकार से बोल रहे हैं। और आपने देखा होगा, पहले कभी नहीं बोलते थे,
कभी नहीं बोलते थे। शुक्रवार की नमाज जब सड़कों पर लोग आ जाते थे तो गाड़ियां घर पे छोड़कर पैदल साइड से निकल जाते थे, कभी कोई नहीं बोलता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हनुमान चालीसा लोग नहीं होने देंगे। भाई भाईचारा तो दोनों तरफ से होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि एक भाई या दूसरा चारा। इसीलिए मैं ये माइनॉरिटी स्टेटस का विरोध करता हूं। माइनॉरिटी स्टेटस जो है वह बाराती बना देती है कुछ लोगों को। नहीं, हम सब बराबर हैं, तो माइनॉरिटी कैसे? सब बराबर हैं। हाँ, कोई पिछड़ा हुआ है अगर आर्थिक सामाजिक रूप से, तो उसकी मदद गवर्नमेंट करे, स्टेट उसकी मदद करे, उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। सरकार के पास ऐसे प्रोविजन है, आर्टिकल 16 से 14 से वो प्रोविजन शुरू है, 19 तक वो प्रोविजन है, गवर्नमेंट के पास बहुत कुछ है। लेकिन वाई माइनॉरिटी स्टेटस, ये प्रश्न उठने लगे हैं। इसीलिए इस मुद्दे पर जो बात हो रही है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लैब से मैं ज्यादा समझ रहा हूं। मैं इस बात से आहत हूं कि हर जगह साधु क्यों टारगेट होता है, और प्रश्नों के दायरे से हिंदू भी बचेंगे नहीं। मैं अभी उन पर भी सवाल या निशान लगाने वाला हूं, लेकिन आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा। एक कितनी अजीब सी बात है कि आप मस्जिद में पूजा कराते हैं तो आपको तनख्वाह मिलेगी, आप मंदिर में पूजा कराते हैं तो नहीं मिलेगी, और फिर कहते हैं स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट। दिस इज क्लियर डिस्क्रिमिनेशन। अगर यह स्टेट सेक्युलर स्टेट घोषित हुआ है तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, कहीं कोई पूजा कराए, या तो सबको सैलरी मिले या तो किसी को सैलरी ना मिले। स्टेट एक्सचेकर से आप रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए सैलरी मत दीजिए। लोगों का कल्याण हो रहा हो अगर किसी रिलीजियस एक्टिविटी से तो ठीक है, लेकिन आप देखिए वो बुद्धिजीवी इस बात पर कभी प्रश्न नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन, सैनिटेशन के लिए कुंभ में पैसा खर्च कर दिया सरकार ने, क्योंकि कुंभ एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस भी होते हैं, उस पर लेकिन अगर स्टेट खर्च करता है तो ये सब बवाल मचाने पहुंच जाते हैं। मैं यहां पर जस्टिस शंभुनाथ श्रीवास्तव जी के उस ऑर्डर का उल्लेख करना चाहूंगा जो उन्होंने दिया था एज जज हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश, कि आप पुजारियों को भी सैलरीज दीजिए, चाहे थोड़ा सा दे, कुछ भी दे, लेकिन वो बाईपास हो जाता है। तो ये जो हमदर्दी भी मनुष्य की बटके जा रही है, ये क्यों बटके जा रही है? ठीक है, कुछ सियासतदान ऐसा कर रहे हैं, कुछ मौलवी ऐसा कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान से प्रभावित लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आम हिंदू मुसलमान को तो कम से कम ये नहीं करना चाहिए ना, उन्हें तो बोलना चाहिए। जमाती वाले इशू पर देखिए, अगर ये कहा जा रहा है कि जमाती लोगों ने ये गड़बड़ी कर दी, तो इसमें मुस्लिम कम्युनिटी पर कहां प्रश्न चिन्ह लग गया जो सब लोगों ने बवाला मचा दिया। लेकिन आप नहीं बोल सकते हिंदुस्तान के अंदर इस बात को, जबकि पाकिस्तान में बोला गया, और ना केवल पाकिस्तान में बोला गया बल्कि पाकिस्तान में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। पढ़ लीजिए जाकर। एक व्यक्ति जो 302 में बुक होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति कम से कम 4 व्यक्तियों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है। उसमें भी मौलाना कादरी साहब से मेरी डिबेट में भेंट हुई। डिबेट में अक्सर उनसे भेंट हो जाती है, पर्सनल तौर पे ठीक है, वो तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वो कभी भी संतुलित बात नहीं करेंगे। तो ये सीधा पोलराइजेशन है ना, तो पोलराइजेशन का जवाब फिर पोलराइजेशन ही होगा। वो सीधे एक स्टेप उठाते हैं और वो कह रहे हैं ये इंटेलिजेंस फेलियर है। क्यों भाई? अगर इंटेलिजेंस लग जाएगी मरकज के आगे तो आप कहेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर वक्त इन्वेस्टिगेशन कराती है, हमारा हम पे इंटेलिजेंस लगा देती है, तो वैसे एक मुसीबत चौके अद्धे चलने लग जाएंगे दुगनी तरीके से। और अगर वो ये कहते हैं कि आप खुद सूचना दे दीजिए, सूचना खुद नहीं, जबकि ये सूचना खुद देनी चाहिए, ये सिटीजन का अधिकार है कि उसके घर उसका कर्तव्य है, उसके घर कोई बाहर से विदेश से आता है तो उसको ये सूचना निकटतम थाने में देनी पड़ेगी। वीजा के नियमों का उल्लंघन वहां लोग कर रहे हैं और उसके लिए अगर आवाज उठा दी गई तो ये
मुस्लिम एक्सप्लॉयटेशन हो गया। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर यह बात रोकी नहीं तो ऐसा होने से कोई रोक भी नहीं सकता, क्योंकि लोग भी पीड़ित हो जाएंगे जब उनको यह लगेगा कि सब कुछ करने के बाद भी जब गाली ही खानी है, हम फासिस्ट ही हैं, तो चलो फासिस्ट हो जाए। यह कॉमन मेंटालिटी होती है, इसको समझने की जरूरत है। इतने दिनों से जो इकोनॉमी हमारी सफर कर रही थी, उसके खुलने की आशाएं जाग रही थी। 70% केसेस में इजाफा हुआ। कौन भरपाई करेगा उसकी? क्या इतने इनोसेंट हैं कि ये कह के बच जाएंगे? और अब वो जमाने चले गए कि जब लोग सुन लेते थे, अब बोल देते हैं। जब बोल देते हैं तो वो कम्युनल कहना लेने लगते। एक पब्लिक हेल्थ के लिए भी हम आज नहीं बोल सकते हैं। आप देखिए हमारा दर्द। हो सकता है जितनी देर मैं आपसे बात कर रहा हूं, इतनी देर कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने ये सारी बातें लिख दी हो मेरे लिए। है ये कमाल की बात की नहीं है? जरा सोच के देखिए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसका जिक्र करना इस परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी। इसलिए महात्माओं का ये जो बलिदान हुआ, इसने ये सारे प्रश्न पुनः जीवित कर दिए। और एडमिनिस्ट्रेशन की इग्नोरेंस अगर नहीं रहती, शिवसेना अपने वास्तविक रूप में अगर काम करती, जिसके लिए हम शिवसेना को जानते हैं और मानते हैं, तो शायद 24 घंटे के अंदर 302 में सब बंद हो गए होते और वेलेबल और नॉन वेलेबल वारंट्स डिक्लेयर हो गए होते। उन्हें छुटाया भी नहीं जा सकता था, उनकी जमानत भी नहीं होती। लंबा मुकदमा चलता हाई कोर्ट से और ये सब, तब जाकर जमानत होती। अगर ये वही शिवसेना होती जिसे हम जानते हैं, देश जानता है, इवन देश के बाहर भी लोग जानते हैं। साधुओं से समस्या क्यों है, यह भी प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता होगा। मैं इसका उत्तर देता हूं, और यह उत्तर हिंदू भी ध्यान से सुने, क्योंकि वह भी अन्याय कर देते हैं। साधु लोग क्या करते हैं, वह समाज और उसकी परंपराओं की एक शान होते हैं, कर्णधार जिसे आप कह सकते हैं, वो कर्णधार होते हैं। उनके पास जाएंगे, बैठेंगे तो परंपराओं के बारे में कुछ सीखेंगे, समझेंगे। वह पूजा के जो स्थान है उन्हें जीवित रखते हैं। उन पर अगर कोई अटैक होता है तो उसके लिए वो बोलते हैं। वो लोगों को अपने से जोड़े रखते हैं। और ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि साधु, अगर आप ये सोचें, और ज्यादातर लोग जो साधुओं को, आश्रमों को, मंदिरों को क्रिटिसाइज करते हैं, ज्यादातर लोगों के पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। बस सुनी सुनाई बात पर मीडिया भी उछाल देता है। मैंने तो ऐसे 20 अखबार इकट्ठे करके रखे हुए हैं जहां पर बाबा शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर रिलीजन डिस्क्लोज नहीं है तो समझ जाइए मुसलमान है, क्योंकि हिंदू अगर है तो तुरंत रिलीजन डिस्क्लोज करते हैं, हिंदू बाबा। धर्म स्थल में रेप हुआ अगर यह शब्द है तो समझ जाइए कि वह गिरजा होगा या मंदिर या मस्जिद होगा, क्योंकि मंदिर हो तो साफ लिख देते। तो हर जगह वह डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे, हर जगह डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे। हमारे बच्चे क्या सोचते होंगे? जरा सोच के देखिए कि ज्यादातर साधु इस समाज के लिए काम कर रहे हैं। वो आपको कथा भी सुनाता है, मनोबल बढ़ाता है। इस देश की परंपरा जो कम से कम 10,000 वर्ष पुरानी परंपरा है, उसको जीवित रखता है, आपको आपका इतिहास बताता है। और यही समस्या है साधुओं से कि वो आपको आपका इतिहास बता देते हैं। और जिस व्यक्ति को अपने इतिहास पे गर्व हो जाता है, वो व्यक्ति उसके बाद गुलामी नहीं सहेगा। इसीलिए संतों से इतनी चिढ़ है लोगों को, इसलिए ये लोग साधुओं को जड़ से काटते हैं। और हिंदुओं को ये सिखाया गया, और देखिए ये जो सिखाया गया, ये बहुत सटल वे में अंग्रेजों ने सिखाया, बहुत सटल तरीके से। हमारे लिए तो एक समस्या क्या है, मुगल आक्रमणकारियों से मेरा कोई लगाव नहीं, ये मैं बता दे रहा हूं। और भारत में जितने लोग यदि अपने आप को उनसे रिलेट करते हैं तो मेरा उनसे कोई लगाव नहीं।
हाँ, पूजा पद्धति आपकी कुछ भी हो, लेकिन आप भारतीय हैं तो जान दे देंगे आपके लिए, अन्यथा हमारा आपसे कोई मतलब नहीं। पाइका क्रांति हुई एक, बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते। 1817 में, 1857 से भी पहले अंग्रेजों की नाक में दम तो उड़ीसा की इस पाइका क्रांति ने किया था। जगन्नाथपुरी से इसका सीधा संबंध था। वनवासियों की यह क्रांति थी। वहां के बाद 1857 की क्रांति। अब ये अंग्रेज समझ गए कि यदि हमने संतों को अलग नहीं किया समाज से, तो ये संत हमें भारत में रहने नहीं देंगे। सिस्टम के बारे में तो वो जानते ही थे, ये कितना स्ट्रांग सिस्टम है, और ये जिस दिन उखड़ गया और बिगड़ गया तो खड़े खड़े हमारा मोक्ष हो जाएगा यहां पर। वो जानते हैं अखाड़ा सिस्टम के बारे में। इसीलिए उन्होंने क्या कहा, एक नैरेटिव डेवलप करना शुरू किया कि ये अंधविश्वास है, जो भी कुछ मान्यता है ये अंधविश्वास है, जो भी भारतीय परंपरा अंधविश्वास है, सारे मंदिर अंधविश्वास है, सारे धर्मगुरु अंधविश्वास है, सारे धर्मशास्त्र अंधविश्वास है, सब कहानियां हैं, कोई फैक्ट नहीं है। तो ये अंग्रेजों ने शुरू किया। किस लिए? 3 कारणों से। एक तो लोकल मार्केट तोड़ दें ये हमारा, क्योंकि धर्म ने इन सबको बांधा हुआ था। जो दस्तकारी करते थे, जो स्मॉल या टिनी यूनिट्स चलाते थे उस वक्त में, जो किसान थे, इन सबको धर्म ने बांधा हुआ था। धर्म से तोड़ दो, ये तो हमारे ही भाव में बह जाएंगे उसके बाद। और वो बहुत गलत भी नहीं हुए, सही सिद्ध हुए वो। दूसरा जो कारण था, एक तो ये बाजार एक कारण हुआ, दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कारण था वो ये था कि हमें रॉ मटेरियल मिलने में परेशानी नहीं होगी, क्योंकि रॉ मटेरियल और ये जो सप्लाई के काम में जो वैश्य कम्युनिटी थी ये बहुत मजबूत थी, और ये वैश्य कम्युनिटी बेहद धार्मिक समुदाय है, आज भी है। और जो तीसरा बड़ा कारण था साधु समाज से हटाने का, वो था सिपाही। अंग्रेजों को सिपाही चाहिए थे, और वो सिपाही भारत के ही चाहिए थे, भारत के ही हो सकते थे। वो तो 80-85 हजार थे कुल। इतने लोगों ने 30 करोड़ लोगों पर शासन किया। किसकी वजह से किया? हमारे पुलिस वालों की वजह से किया, जो उनको हुजूर साहब बोलते थे उनकी वजह से किया, जो उनको सर बोलते थे उनकी वजह से यह शासन हुआ है। थे तो सब भारतीय। तो ये सिपाहियों सप्लाई ना रुके, इसके लिए भी साधु को अलग करो, नहीं तो साधु इनको समझा देते हैं, और जब समझा देते हैं तो ये साधुओं के और अपनी सनातन संस्कृति के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने मुस्लिम्स को भी, जो मुस्लिम्स के ऐसे धर्मगुरु थे जो उन्हें राष्ट्र से जोड़ते थे, उन सबको हटा दिया। ये मुस्लिम्स भी सुन ले ध्यान से, अगर वो मुझे देख रहे हैं इस वक्त। इस इतिहास की चर्चा मैं फिर कभी करूंगा, अगर पुष्पेंद्र भाई जी ने एक दूसरा इस प्रकार का कोई कार्यक्रम किया तो, क्योंकि अभी उस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा, अभी मूल विषय पर ही रुका रहता हूं। तो इस वजह से अंग्रेज हमसे नफरत करने लगे। वो जानते थे इस साधु समाज की शक्ति को, और कुछ नहीं तो ये राम की कहानी सुना सुना के मनोबल पैदा कर देगा, और कुछ नहीं तो ये श्री कृष्ण के भजन गा गा के ही मनोबल पैदा कर देगा। और इसके अंदर अगर मनोबल आ गया तो ये हमें टिकने नहीं देगा। इसलिए संस्कृति और संस्कारों की समझ होनी जरूरी है, उस पर गर्व होना जरूरी है। तो दूसरी चीज, मुगल का क्या था ये तो सबको मालूम है। वो संत समाज के रहते इस देश पर काबिज हो ही नहीं सकते थे। संत रविदास जी को कौन भूल सकता है? स्वामी जी को कौन भूल सकता है? महर्षि दयानंद को कौन भूल सकता है? वो तो काबिज हो ही नहीं सकते थे। हम तो उखाड़ फेंकते उन्हें तब का। इसलिए उन्होंने एक नई कम्युनिटी पैदा करी, जो भारत के लोग अंग्रेज बना दिए गए, वो अंग्रेज बन गए। ये वो लोग थे जो परमानेंटली शूलिकर्स थे।
और यह कम्युनिटी मिलकर बाकी दोनों कम्युनिटियों के साथ यह साधु संतों के परंपराओं को निभाने वाले लोगों के पीछे पड़ गई और उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया ये सब ढोंगी होते हैं, सब पाखंडी होते हैं, और ये पढ़ाना भी शुरू कर दिया धीरे धीरे। मीडिया में भी यही बात चली गई। मैं दावे से कहता हूं मीडिया के भी जो लोग एकदम से नाम लगा देते हैं, कोई जरा सी चीज मिली और वो हल्ले मचा देते हैं, वो ये नहीं जानते कि ये कितना बड़ा दुष्कर्म कर रहे हैं समाज के साथ। उन 5 लोगों के नाम टेलीविजन पे और उनकी कहानियां घुमा घुमा के टीआरपी तो बढ़ जाती है, लेकिन एक पूरी कम्युनिटी का पूरा इतिहास सत्यानाश कर देते हैं, वो उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं, जबकि वास्तविकताएं कुछ और होती हैं। अभी तो कोर्ट के परिणाम नहीं आए हुए होते और वहां डिक्लेयर हो जाता है बाबा, बाबा नाम जोड़ दिया, अब तो बाबा ढोंगी। और ये हिंदू भी कहने लगे, जरा सी भी कोई बात हो, अरे बाबाओं का क्या है। आप जाके देखिए कोरोना के समय में भी कितनी मदद की है आश्रमों ने, साधुओं ने और मंदिरों ने, धन से भी की है, तन से भी की है। और इसीलिए यह कम्युनिटी आंखों में खटकती है और इसीलिए इस कम्युनिटी के लिए इन्होंने यह कुचक्र चलाया जिसको हिंदू अभी आगे बढ़ा रहे हैं। जरा सी भी कोई बात होगी, अरे ये तो वो है, ये तो वो, और तुरंत विश्वास कर लेगा व्यक्ति। हर मंदिर 5 स्टार रिजल्ट नहीं होता है। ये वो लोग मानते हैं दरअसल जिन्होंने कुछ नहीं देखा। फेसबुक की यूनिवर्सिटी के वर्चुअल रिसर्च स्कॉलर्स हैं बस, और वो बैठे इसलिए हैं कि भारत के और परंपराओं के खिलाफ कुछ भी निगेटिव बोलो, हम तैयार हैं विश्वास करने को। तुम कुछ भी कहो सर, हुजूर, हम विश्वास करेंगे, जो भी आप कह दोगे उल्टा सीधा, सत्य नहीं सुनेंगे। यही बात का फायदा उठाकर एक वर्ड का प्रचार, सच्चा संत। संत तो सच्चा ही है। सच्चा संत तो होता है जो सबको माफ कर देता है। अच्छा, तो द्रोणाचार्य क्या संत नहीं है? भीष्म क्या संत नहीं है? भीष्म क्या संत नहीं है? श्री कृष्ण भी भगवान भी हैं और संत भी हैं। श्री राम क्या संत नहीं है? ऋषि विश्वामित्र क्या संत नहीं है? महर्षि अगस्त क्या संत नहीं है? इसीलिए समझिए, मैं हिंदू कम्युनिटी को कहना चाहता हूं, समझो सच्चा संत का मतलब क्या है। आतताई को माफ कर दे तो उसमें, और फिर ये जो बुद्धिजीवी हैं, सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, क्या अंतर रह गया? फिर तो वो भी सिलेक्टिव हो गया। गाज कहां गिरानी थी? अल्टीमेटली हिंदू कम्युनिटी पे गाज, कि माफ भी करे तो उसको जो इस कम्युनिटी का नुकसान कर रहा है। ये सच्चा संत, अन्यथा वो सच्चा संत नहीं है। वो कौन हो? सब कुछ छोड़ के बैठ जाए। अरे सब कुछ छोड़ के कहां बैठ जाए? जैसे कहानियों में दिखाते ना, पेड़ के नीचे बैठ जाए। ऐसा होता था क्या? कभी रिसर्च करके देखा ऐसा होता था क्या? आश्रमों में फौज का रूट पे आश्रम बनाए जाते थे, स्ट्रेटेजिकली बनाए जाते थे, और यह प्रथा 18वीं शताब्दी तक रही और इसको मुगल समझ गए और उन्होंने वहां काटना मारना शुरू कर दिया। क्या गोविंद सिंह जी संत नहीं है? हमारे गुरु, बताइए। तो वो जो स्ट्रेटेजिक रूट होता है, जो बॉर्डर एरियाज तक जाता है, जहां से फौज गुजरती है, वहां पे आश्रम बनाए जाते थे, और इन आश्रमों में हमेशा इतना अन्न होता था कि फौज खा सके। कश्मीर में बहुत सारे मंदिरों पर बहुत सारा धन इसलिए भी रखा जाता था, वो एक तरीके से इंप्रेस्ड मनी होता था कि स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी मुश्किल में आ जाए तो मंदिर लगातार उस धन से काम कर सके, स्टेट का काम कर सके, पब्लिक का काम कर सके। ये इंप्रेस्ड मनी के रूप में उनके पास होता था। अपने इतिहास को पढ़िए। इसलिए मुझे शिकायत हिंदुओं से भी है कि आप अपने लिए करोड़ों रुपए मांगने को मंदिर जाते हैं, लेकिन वहां बैठे हुए पुजारी को एक कप चाय पिलाने में आपको दिक्कत आती है, उसकी चाय का हिसाब रखते हैं। ये सारी चीजें बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये नैरेटिव्स बनाए गए हैं जो हमारे दिमाग में छा गए हैं, और इसीलिए हमें हर संत चोर नजर आने लगा। और गढ़चिरौली में भी, गढ़चिंचली में भी वही चोर नजर आए और उन्होंने बलिदान कर दिया। अब हमें करना क्या है? देखिए, सबसे पहली बात, अपनी संस्कृति को पढ़िए। अपने इतिहास को अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो उसके लिए मुखर होकर कहीं बोल नहीं सकते, और आप बोलेंगे भी तो डिफीट हो जाएंगे। हर जगह लड़ाइयां लट्ठों से नहीं होती। तर्क बहुत महत्वपूर्ण बात है।
और तर्क आता है अध्ययन से। तो बोले नहीं, सब लोग अगर पढ़ सकते हैं तो कम से कम सुने तो सही, इतिहास को इतिहास की दृष्टि से सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए, तब आपका संस्कृति के बारे में सही जानकारी होगी, सही इल्म होगा, सही नॉलेज डेवलप होगी, और तब गर्वानुभूति और अधिक होगी। गर्व करना चाहिए। किस पर गर्व करना चाहिए? भारत पर। भारत क्या है, उसकी संस्कृति, उसकी परंपराएं क्या है। और इसीलिए मीम भीम करके एक नैरेटिव सेट किया गया 2013 से, और उसमें यह खतरनाक बात तक उठाई कुछ लोगों ने, पता नहीं कौन लोग हैं, ये तक खतरनाक बात उठाई कि जितने आर्यंस हैं, जितने ब्राह्मण्स हैं, वो दे डू नॉट बिलोंग टू दिस लैंड, हेंस दे शुड लीव इंडिया। आप समझिए ये बात कहां चोट की जा रही है। सारी जातियों को एक होना होगा। हिंदू समाज से जातिवाद खत्म कर दीजिए पलों के अंदर। अगर ये सदियों का काम मान रहे हैं तो फिर बहुत बड़ी बड़ी दिक्कत है पलों में, क्योंकि ये ह्यूमेन नहीं है। संस्कृति के लिए संस्कृति का अध्ययन कीजिए, जातिवाद को समाप्त कीजिए शीघ्रातिशीघ्र। मंदिर, धर्मशास्त्र, आचार्य, इन सब लोगों के बारे में गहराई से जानकारी होनी चाहिए। और आप लोग जो गाली गलौज एकदम करना शुरू करते ना, बिल्कुल नहीं। आप सही होते हुए भी गलत सिद्ध हो जाते, बिल्कुल नहीं कर रहा है। तर्क से बात कीजिए, स्पष्ट बात कीजिए, लेकिन तर्क से बात कीजिए, बिना डरे बात कीजिए, स्पष्ट बात कीजिए, बिना डरे बात कीजिए, तर्क से कीजिए, संवैधानिक दायरे में रहकर बात कीजिए। नहीं तो यही उड़ जाता है, नफरत फैला रहे हैं। और बहुत अच्छे मुसलमान हैं, बहुत नेक ईसाई भी, उन्हें साथ लीजिए। हालांकि इतनी आसानी से वो आएंगे नहीं। बहुत सारे लोग जानते हैं जमाती गलत थे, लेकिन बोले नहीं। मैंने तो बहुत आह्वान किया, बोले लोग। अगर बोलोगे नहीं तो सब उनके साथ खड़े हुए समझे जाओगे, लेकिन नहीं बोले। कुछ लोग बोले। मत भूलिए साहब, ये वो देश है जहां लेफ्टिस्ट सुभाष चंद्र बोस भगवान की तरह पूजे जाते हैं। ये वो देश है जहां लेफ्टिस्ट सरदार भगत सिंह भगवान की तरह पूजे जाते हैं। वीर अब्दुल हमीद भगवान की तरह पूजे जाते हैं। और भी ना जाने कितने लोग। हिंदुस्तान के जो जाकिर साहब थे, हिंदुओं ने उन्हें बहुत मान्यता दी, आज भी है। बहुत सारे मौलाना उनके खिलाफ खड़े हो गए। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण। हिंदू दुनिया की सरलतम कौम है, सरलतम, सबसे अच्छे लोग हैं, इनोवेटिव हैं, डेवलपमेंट में विश्वास रखने वाले सीधे लोग हैं, सामान्यता सब प्यार करते हैं। तो इनको राक्षस समझना, या इस प्रकार के जो कुछ लोग जो बहुत धूर्त बुद्धि के लोग हैं, वो बाकी भोले भाले लोगों को बेवकूफ बना जाते हैं और वो उनके पाले में जाके खड़े हो जाते हैं, हिंदुओं पर इल्जाम लगाते हैं। समय बदल गया, अब हिंदू इल्जाम नहीं सहेगा। मैं तो यहां तक कहता हूं, कोई भी ऐसी सरकार आ जाए, कोई भी, और वो इल्जाम लगाने लगे, हिंदू से भी खारिज कर देगा। अब वो स्थिति आ चुकी है भारत में। 2010 से मानसिकता में परिवर्तन आने लगा है। तो जो ये जघन्य कांड हुआ है, त्वरित कार्रवाई हो, दोषियों को फांसी हो, जिससे लोगों में ये मैसेज जाए, साधु संतों के खिलाफ आप भारत में नहीं खड़े हो सकते। यहां पर PFI ऑर्डर नहीं चलेगा, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, भारतीय संस्कृति चलेगी और प्यार विश्वास चलेगा।
आप फासिस्ट कहेंगे, एक बार सुनेंगे 4 बार, याद रखिएगा। Gone are the days when there used to be blah blah blah. अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें और सही भाषा में सही तर्क के साथ अपनी लड़ाई आगे बढ़ावे, निडर होकर आगे बढ़े। फिर ये कामना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब स्वस्थ रहें, सब लोग उन्नति करें, सबके परिवार में सुख शांति हो, आरोग्य हो, सब लोग। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से परम प्रिय भाई भी, मित्र भी श्री पुष्पेंद्र जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। हम लोग अनेक मंचों पर साथ रहे हैं और जिस तरीके से भी जो भी सेवा देश की हो सकती है करते रहेंगे। जब तक प्राण हैं तब तक करते रहेंगे। आप सब लोग आशीर्वाद दें, आप सब लोग शुभकामनाएं एक दूसरे को दें। इस कामना के साथ कि सबका भला हो, मैं पुनः